वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म रियाद जाएंगे। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नए इजलास में शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी इवेंट में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। हमें ये नहीं कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। कश्मीरी रहनुमा मिशाल हुसैन मलिक कहती हैं, कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा फौजी कब्जा सदा खित्ता है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज तैनात है। आलमी ताकतें खामोश रहीं तो कश्मीर दुनिया का सियासी धमाका बन सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बांग्लादेश का दौरा। ISPI के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की क़यादत से अहम मुलाकातें की। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। सिलहट में स्कूल ऑफ इन्फिनिट्री एंड टेक्टिक्स के दौरे पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर के स्क्वाड पर बम हमला। डिप्टी कमिश्नर कीच बशीर अहमद बड़ेच हमले में महफूज रहे। टीवीज़ के 5 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल के जरिए बम धमाका किया गया। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वक्त ने अफगान तालिबान के वक्त को अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तालिबान हुकूमत को ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मुंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान की हिमायत पर इंतबाह जारी कर दिया। कहा, भारत अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत बंद करे। भारत का काबुल में सफारत खाना खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। भारत ने हिमायत जारी रखी तो अफगान तालिबान के साथ भारत को भी निशाने पर रखेंगे। मुल्तान के सरकारी स्कूलों का मयार बदलने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी दिलचस्पी से तालीमी शोबे में बेहतरी। सरकारी स्कूलों को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात की फराहमी जारी। स्कूलों की इमारतें तज़य्युन व आराइश के बाद तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। आज के दौर में हुक्मरानी को होशियार, मौसर और जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड सैनिटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब ट्रैक अहम कदम है। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जाबदारी का खात्मा होगा। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर अब जदीद कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होगी। कराची में तरक्याती मंसूबे वबाले जान बन गए। अधूरे मंसूबों से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा आवाम का रोज इम्तिहान देने लगा। करीमाबाद अंडरपास 2 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम ग्रीन लाइन मंसूबा शैतान की आंत बन गया। कोरंगी क्रॉसिंग से कयूबाबाद को मिलाने वाला रोड मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश करने लगा। पूरा पाकिस्तान बन जाना है, शहर कराची नहीं बनना, क्योंकि इस मौजूदा बुरी सूरत हाल में भी जो उनको शहर कराची से चाहिए वो तो मिल रहा है टैक्सेस की सूरत में। तो क्या ज़रूरत है कराची के शहर को बनाने की। मगर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन से हम कराची के हक के लिए आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी उठाते रहेंगे। कराची से टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन शहर को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची पूरे मुल्क की मईशत का सतून है, उसे नज़रअंदाज करना ज़्यादती होगी।
हुकूमतों से मुतालबा है शहर के मसाइल फौरी हल किए जाएं, कराची को उसका जायज हक दिया जाए। केडीए का कोई मंसूबा नाकाम नहीं हुआ। केडीए के मंसूबे अभी शुरू ही नहीं हो सकते क्योंकि उसके जितने प्रोजेक्ट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लाएं जहां पे ये ज़मीन खाली हो रही है उस पर प्रॉपर तरीके से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे नए जो है प्रोजेक्ट लाए जाए। कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज कर दिया है, आवाम को जल्द खुशखबरियां सुनाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने शहरियों से तरक्याती कामों में ताख़ीर से माजरत करते हुए कहा कि कराची जैसे बड़े शहर में तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की पेशरफ्त से शहर के मसाइल कम करने में मदद मिलेगी। कराची में पुलिस हिरासत के दौरान नौजवान की हलाकत, अदालत ने गिरफ्तार 2 अहलकारों का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इरफान बलोच से ASI आबिद शाह और ASI सरफराज ने तफ्तीश की थी जिसके दौरान उसकी तबीयत खराब हुई। पुलिस एहलकारों ने गफलत और लापरवाही बरती और मुलजिम को बगैर बताए अस्पताल ले गए। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे के अंदराज को भी मशकूक करार दे दिया। नेप्रा के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ पर रिव्यू का फैसला। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बास हल्के नेप्रा फैसले पर गुमराहकुन तासुर फैला रही हैं। नेप्रा का फैसला कराची सारिफीन के खिलाफ नहीं हक में है कि इलेक्ट्रिक को कारकर्दगी सरकारी इदारों से बेहतर बनानी चाहिए। आइस्को, फेस्को, गैपको जैसे इदारे रिकवरी और सर्विस में आगे हैं। नेशनल ग्रिड से बिजली के इलेक्ट्रिक के अपने प्लांट से सस्ती है। इस्लामाबाद में सीनियर डॉक्टर्स ने ज़ेरे तरबियत डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पॉम्स अस्पताल में तशद्दुद का निशाना बनने वाला डॉक्टर थाना कराची कंपनी पहुंच गया। पुलिस को दरख्वास्त में कहा कि बर्न सेंटर में ड्यूटी पर गया जहां सीनियर डॉक्टर ने दीगर साथियों के हमला तशद्दुद का निशाना बनाया। ED पॉम्स भी वाक़े में मुलविस रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तबादलों और भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने आर्जी पाबंदी के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। सूबाई काबीना बनने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान डेंगू के मज़ीद 25 केसेस सामने आ गए। फॉल केसेस की तादाद 319 तक पहुँच गई। रवां साल पख्तूनख्वा में डेंगू से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। तवानाई के शोबे में सबसे ज्यादा $87 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मालियाती कारोबार और खुराक के शोबे में 66.58 और $25.3 मिलियन की सरमायाकारी हुई। सितंबर में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $185 मिलियन से ज्यादा रहा। SAFC के मौसर इक़दाम और पॉलिसी इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दक्का दुनिया की बहादुर तरीन सहाफ़ी करार। मरियम अबू दक्का की बेमिसाल जुर्रत पर प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड उनके नाम रहा। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में फ़लस्तीनी शहीद सहाफ़ी को अवार्ड दिया गया। मरियम अबू दक्का सेहूनी मज़ालिम का पर्दाचाक करते हुए 25 अगस्त को शहीद हो गई थी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज। इस्लामाबाद में दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई की। पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।